अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के लोग क्राकस शहर में सो रहे थे। अचानक से धमाकों से लोगों की नींद खुल गई। इन धमाकों को करने वाला मुल्क अमेरिका था, लेकिन बात धमाकों तक खत्म नहीं हुई। अमेरिका की आर्मी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और इसकी बीवी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए। किसी मुल्क के सदर को ऐसे पकड़ना और दूसरे मुल्क में ले जाना कोई आम बात नहीं। अमेरिका ने निकोलस मदुरो के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वेनेजुएला से 70% नशा आवर चीजें अमेरिका में स्मगल की जाती थीं। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा जहाजों ने हिस्सा लिया। मुल्क में मुकम्मल तौर पर खौफ व हरास फैल चुका है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आज से 35 साल पहले पनामा के सदर को भी अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और इस पर भी अमेरिका ने नशा आवर अशिया की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक निकोलस मदुरो और इसकी बीवी पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। ये है इस रात का मंजर जब इस शहर पर हमला किया गया। लोगों ने ये आग और धुआं अपनी घरों की खिड़कियों से देखा। पहला धमाका रात 12:50 पर हुआ और सिर्फ 3 घंटे के ऑपरेशन से मुल्क के सदर और इसकी बीवी को उठा लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के आर्मी चीफ अमेरिका का साथ दे रहा था और सदर का तख्ता पलटने में अमेरिका की मावनत भी की, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन वेनेजुएला की फौज की मावनत के बगैर मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है तेल के ज़खायर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अरब ममालिक के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं, जो तकरीबन 303 बिलियन बैरल के करीब हैं, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 17.5% बनते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक इस मुल्क पर नजर रख कर बैठे हैं। इसका सबूत यह है कि हमले से चंद घंटे पहले 2 जनवरी की रात को सदर निकोलस सरकारी टीवी पर चीनी सफारतकारों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब वेनेजुएला के सदर का झुकाव चीन और रशिया की तरफ था। इसी मुलाकात के बाद हमलों का आगाज हुआ। कुछ लोगों ने इस हमले को अफसोसनाक करार दिया, जबकि मुल्क की ओपोजिशन जमातों और इसके हामियों ने जश्न मनाया कि मुल्क को आज़ादी मिल गई। पहले मुल्क में एहतजाज करवाया गया और फिर सदर उठा लिया और लोगों ने भी रद्द अमल नहीं दिया। आमतौर पर किसी मुल्क की गवर्नमेंट को तब्दील करवाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। इस सब को देखते हुए अगली बारी ईरान की भी हो सकती है, क्योंकि ईरान में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी हैं और अमेरिका ने ईरान को धमकी लगाई है कि कोई भी एहतजाज में शख्स मरना नहीं चाहिए। रूस और चाइना लगातार वेनेजुएला के दौरे कर रहे थे और ये दोनों ममालिक वेनेजुएला में फौजी अड्डे बनाने की कोशिश में भी थे। इसलिए तेल के अलावा दूसरी बड़ी वजह ये भी समझी जाती है। वैसे तो इस सदर को भी अमेरिका ने ही लगवाया था, लेकिन अब वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा था। निकोलस का झुकाव चाइना और रशिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बातचीत का दौर खत्म हो रहा है। यूएनओ और सलामती कौंसिल वगैरह बस नाम के हैं। जो ताकत में है वही सब कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज्यादा पाबंदियां लगाई थी। इसके बावजूद रशिया, ईरान और इंडिया इससे सस्ते दामों तेल लेता था, जबकि इसके साथ साथ रशिया और चाइना इस जगह आर्मी बेस भी बनाने के करीब थे, क्योंकि इससे पहले तक अमेरिका समझता था कि लैटिन अमेरिका के ये ममालिक एक बैकयार्ड हैं और ये किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन ये सब अमेरिका को अब खटकने लगा था, जिसके बाद अमेरिका ने देर किए बगैर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया। दोस्तों, चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है और यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है। वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो अपने वसी तेल के ज़खायर, कुदरती खूबसूरती और सकाफत की वजह से फेमस है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख के करीब है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 9,16,445 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर गियाना, ब्राजील, कोलंबिया, ट्रिनिडेड एंड टोबागो, अरूबा, बोनायर और कराको से लगते हैं। इसके अलावा कैरिबियन सी और अटलांटिक सी की साहली पट्टी भी लगती है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के सबसे गरीब ममालिक में से एक है। यहाँ के लोग स्पेनिश जुबान बोलते हैं, क्योंकि बहुत अरसा इस मुल्क पर स्पेन ने राज किया है। यहाँ के रहने वाले लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने इस मुल्क पर माशी पाबंदियां लगाई हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क के माशी हालात बहुत अरसा से खराब हैं। अमेरिका तवील अरसे से वेनेजुएला के इंतहाबी अमल और सियासी क़यादत से नाखुश था। 2015 में ओबामा ने इस मुल्क पर पाबंदियां लगाईं। हुआन ग्वाइडो को अबूरी सदर के तौर पर तस्लीम किया, जिसके जवाब में मादुरो हुकूमत ने अमेरिका से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और सफारतकारों को भी मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया।
दोस्तों, किसी भी मुल्क में सफारतखाना ही जासूसी का सबसे अहम जरिया होता है। इसी वजह से वेनेजुएला की हुकूमत ने सबसे पहले अमेरिकी सफारतखाने को खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बाद मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम पैदा हो गया। ओपोजिशन पार्टी मुल्क में हर वक्त एहतजाज वगैरह करती रहती थी। दोस्तों, लेकिन आज ये होने वाले वाकयात की वजह सियासी नहीं बल्कि तेल है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखता है, लेकिन जहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। सोचने की बात यह है कि अमेरिका तेल क्यों चाहता है। इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क के लिए जंग के दौरान सबसे अहम चीज तेल होती है। इसलिए इस मुल्क पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है, ताकि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर इसके कब्जे में आ जाएं। मुल्क का दारुल हुकूमत क्रॉकस सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इक्तसादी और माशी मरकज भी है। ये शहर पहाड़ों के दामन में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी में पिछले चंद सालों में तेजी से कमी आई है। इसकी वजह इस मुल्क के हालात हैं। 70 लाख से भी ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस मुल्क की GDP $92 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3100 के करीब है। 2012 में ये $15,000 थी। मुल्क के 94% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारती है। 32% लोग अदम खुराक का शिकार हैं। 60% लोग कम खुराक खाने पर मजबूर हैं। मतलब 7 से 8% लोग ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 40 लाख बोलीवार आते हैं। अगर आप 1 किलो मुर्गी खरीदेंगे तो बदले में 2 करोड़ बोलीवार देने होंगे। ये करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि करेंसी नोट को प्रिंट करने का खर्चा इस नोट से भी ज्यादा आता है। इसलिए अक्सर लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में पैसे गिनकर नहीं बल्कि तोल कर दिए जाते हैं। अगर बात करें मजहब की तो 71% रोमन कैथोलिक, 17% प्रोटेस्टेंट, 8% जिनका कोई मजहब नहीं, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची आबशार भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इस आबशार को एंजल फॉल्स कहा जाता है, लेकिन इसमें हैरत की बात यह है, इतनी ऊंचाई से नीचे आने तक पानी हवा में ही उड़ जाता है। कुदरती खूबसूरती से भी ये मुल्क माला माल है। अगर इस मुल्क के हालात को खराब ना किया जाता तो ये मुल्क टूरिज्म से भी बहुत पैसा कमा सकता था। माउंट रोराइमा इस मुल्क का अहम पहाड़ है, जिसकी बनावट आम पहाड़ों से बहुत अलग है। देखने में ये अफ्रीका के टेबल माउंटेन जैसा भी लगता है। इस पहाड़ की ऊपर की सतह मुकम्मल तौर पर हमवार है। वहाँ के लोग इस पहाड़ को देवताओं का घर भी कहते हैं। रोस लोकिस इस मुल्क का ऐसा जजीरा है जो इंतहाई खूबसूरत और कुदरत के दिलकश मनाजर से बड़ा हुआ है। इस खूबसूरत आइलैंड में टूरिस्ट समुंदर और बीच के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जाते हैं। वेनेजुएला का एक शहर कोरो है, जो कोलंबस के ज़माने से कायम है। 1993 में इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। ये शहर सहराई मनाजर और सकाफती वर्से के लिए फेमस है। इस शहर की गलियां और इमारतें अपनी तारीख को बयान करती हैं। लॉस मेजरोस हैटोस इस मुल्क का ऐसा इलाका है जहां आप दुनिया का सबसे बड़ा चूहा देख सकते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहाँ पाया जाता है। दोस्तों, इस वक्त इस मुल्क में सफर करना बहुत खतरनाक है। पानी, बिजली, खुराक की अक्सर कमी रहती है। यहाँ तक कि अद्वियात वगैरह भी आसानी से नहीं मिलती। इसी वजह से इस मुल्क का सफर करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।